ये बताइए, जैसे राहुल गांधी अभी बिहार में है और तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार रैली निकाल रहे हैं, वो यात्रा, तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट की डकैती डाली जा रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या वोट चोरी करवाता है चुनाव आयोग? निराधार है ये आरोप। जब सत्ता नहीं मिल रही है तो खिस्सानी बिल्ली सिर्फ खंबा नोच रही है। सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर लेंगे, आयोग पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे। अरे ये तो एक निष्पक्ष एजेंसी है जो मताधिकार करवाती है, उसके लिए सब बराबर हैं। उसके लिए बीजेपी या कांग्रेस का किसी का पक्ष नहीं लेगी, वो पूरे देश में चुनाव कराती है। ये तो राहुल गांधी जी का दिमाग सठिया गया है, उनको बोलने की अब तमीज ही नहीं रह गई है। भ्रष्टाचार, खुद भ्रष्टाचारी हैं, चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे होकर देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री को चोरी का इल्जाम लगाएंगे। आज मोदी जी ने देश का उद्धार किया है, देश का विकास किया है और विकसित भारत बनाने की तैयारी चल रही है, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। जनता जानती है किसको चुनना है। बिहार में कांग्रेस जीरो पर जाने वाली है, इनको इस बात का आभास हो गया है। ये बिल्कुल 0/0 नील सन्नाटा रहेगी कांग्रेस बिहार में। आप देखते रहिए, आप ही के चैनल पर दोबारा आकर बताऊंगा। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी के नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है कि देश विकास की ओर चल पड़ा है, देश विकसित भारत बनने जा रहा है। तुम नाम? मेरा नाम वकील कुरैशी है। कुरैशी जी, क्या लग रहा है आपका वोट चोरी हो रहा है? असल में मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वहाँ मोदी जी ने वोट चोरी नहीं किया, वहाँ भी चोरी करना चाहिए था। और आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा बिहार के अंदर, बहुत जल्दी इलेक्शन है। वोट चोरी किसने करा, चोर कौन है, वो जनता तुम्हें साबित करके दिखा देगी। साबित करके? हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं इस बार भाजपा को उखाड़ के फेंकेगी जनता, एनडीए को बर्बाद कर दिया, बिहार को खोखला कर दिया। मैं कह लूं, हवाई जहाज उतार के हाथ में रख लूंगा, बोल तो सकता हूँ मैं। करना और कहना बहुत फर्क होता है। आपके जो थोड़ी बहुत वोट मिलती थी ना इनको, उनका भी वो बिहार की जनता सफाया कर देगी। इनकी रणनीति अच्छी नहीं है। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज तक 2014 से जब से सरकार आई है, कोई ऐसा राज्य मुझे आप बता दो जहाँ विकास ना करा हो। कोई ऐसा राज्य मुझे ऐसा बता दो जहाँ पर रोड लोगों को, गरीबों को या मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई को घर ना दिए हो। कोई ऐसा राज्य मुझे ऐसा बता दो जहाँ पे मोदी जी ने गैस सिलेंडर न दिए हो। कोई ऐसा राज्य मुझे ऐसा बता दो जहाँ पर मुसलमान का घर छोड़कर रोड बनाया हो और हिंदू का बना दिया हो। ये सिर्फ इन्होंने हमेशा राजनीति करी है हिंदू मुसलमान लड़ाने की। आज एक बात बताओ, 2014 से सरकार है भाजपा की, कहाँ हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं बताइए। अब इनके पास कोई फंडा नहीं है बोलने का जिससे ये अपनी राजनीति चलाएं। सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, 70 सालों से इन्होंने राज किया है, तो चोर कौन है? जिन्होंने 70 साल राज किया, चोर वो हैं। अरे हम तो जनता के जनार्दन से मोदी जी को, मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने, सब ने मिलकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये चोर नहीं है, चोर सबसे बड़े ये है, पहले दादी चोर, फिर बाप चोर, फिर अब खुद चोर। तो चोरों की तो खानदान है और इनको शर्म गैरत नहीं है। वो तो कह रहे हैं बीजेपी गुमराह कर रही है, वोट चोरी करके सरकार बना लेती है। राहुल गांधी जी, ये ख्वाब देख सकते हो, सिर्फ सपना है आपका। प्रधानमंत्री अब मोदी जी के अलावा इस देश में प्रधानमंत्री होगा भाजपा का, नहीं तो कोई होगा नहीं। ये माँ का लाल कहते हैं मोदी को, वो डरने वाला नहीं। पूरी दुनिया मस्तक है उनके सामने। अरे पूरी दुनिया मस्तक है, पूरी दुनिया मस्तक है। कोई ईरान, इराक, सऊदी अरब, कोई ऐसा नहीं जो मोदी जी को सलाम ना करता हो। ये देश का मुसलमान फख्र से कहते हैं हम कि हम मोदी जी की पार्टी से हैं, हम इस झंडे के साथ में खड़े हैं, फख्र से कहते हैं हम। जिस तरह से वो लगातार मोदी को कह रहे हैं वोट चोर, वोट की चोरी हो रही है, आपके वोट चोरी हो रही है क्या? मोदी जी वोट चोरी करे प्रधानमंत्री बने? देखिए, ये अपना उनका एक मंसूबा है कि तुम खुद चोर हो, दूसरे को चोर बताओ, तो वो अपना जो चोरी है वो छुप जाएगी। 60 साल आज़ादी से पहले सरकार किसकी रही कि इन्होंने वोट चोरी करा? कैसे वोट चोरी करते थे, वो वही ठप्पा आप दूसरी पार्टियों पे लगा रहे हैं। तो लग रहा है मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं। 11 साल सरकार को हो गए ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सारे विकास की चीज़ें हो रही हैं, तो सच्चाई से कर रहे हैं, तभी तो
चल रहा है, नारा दिया है वो हो रहा है। हो रहा है, वो ज़मीन पर हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जो SIR हो रहा है तो उसको लेकर क्या कहेंगे, वो सही हो रहा है देश में? देखिए, देश में जनगणना हर बार होती है, सभी का जनगणना देश में होती है, वो हो रही है तो होनी चाहिए, पता लगना चाहिए ना 10 साल बाद कितने लोग कहाँ शिफ्ट हुए, कहाँ गए, कहाँ आए, तो ये तो होना चाहिए। सही हो रहा है, तो चुनाव आयोग अच्छा काम जो कर रहा है ठीक कर रहा है। राहुल गांधी अभी बिहार में है, तेजस्वी यादव के साथ वो एक वोट अधिकार यात्रा चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, तो क्या आपका वोट चोरी हो रहा है? नहीं सर, वोट चोरी नहीं हो रहा है। हमारा वोट जो कांग्रेस पार्टी ने जितने बांग्लादेशी यहाँ हिंदुस्तान में बसाए थे, हम लोग उनका वोट यहाँ से हटा के उन्हें बांग्लादेश वापस भेज रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं। ये उनकी दिल्ली में केजरीवाल ने बांग्लादेशी बसाए, पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी मिलके जो बांग्लादेशियों को बसा रही है, हम उनको यहाँ से उखेड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार से NDA को, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, बिहार को खोखला किया है भाजपा ने। वो तो बिहार की जनता तय करेगी ना, आने दो इलेक्शन। आप क्यों हताश हो रहे हैं? आप नए सिरे से जो इलेक्शन चल रहा है उसको चलने दो और कैंपेन होने दो। हताशा किस बात की? अनशब आपको घबराहट हो रही है इसीलिए आप अनशब बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। उस बयानबाजी से उनको कोई सहानुभूति मिलने वाली नहीं है, उल्टा ये उन्हीं के फेवर में न जाके उनको नुकसान देगा, नुकसान देगा उनको कांग्रेस पार्टी को नुकसान देगा। कांग्रेस पार्टी वहाँ से बिल्कुल सफाया होने वाली है। जनता को जागरूक कर रहे हैं, चोरी होने नहीं देंगे हम। चोरी तो कोई कर ही नहीं रहा, कौन चोरी कर रहा है? चोरी कर कौन रहा है? हम तो चोरी कर ही नहीं रहे, चोरी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो चोरी, अगर चोरी तुम कह रहे हो कि हम चोरी कर रहे हैं, तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो वहाँ की जनता क्या बेवकूफ़ है? बताइए, जनता को पूरा हक है अपना मतदान करने का और जनता कर रही है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो है हर बार जो एक नया शगुफा छोड़ते हैं, जैसे कि पहले चौकीदार चोर, राफेल घोटाला और भी न जाने क्या क्या, अब उसी कड़ी में उन्होंने एक फिर से एक नया शगुफा छोड़ा है, वो है वोट चोरी का। जहाँ पर वोट चोरी होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, वहाँ पर तो ये बोलते नहीं क्योंकि वहाँ पे इनके अपने जो है साथी लोग बैठे हैं, लेकिन जहाँ पे वोट चोरी नहीं हो रही है वहाँ पे एक नया शगुफा इन्होंने छोड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लॉन्च करना चाह रही है और वो राहुल गांधी जी लॉन्च नहीं हो पा रहे, इसलिए हर बार एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है उन्हें लॉन्च करने के लिए। जैसे उनके पिछले सभी शगुफों की हवा निकल गई है, उनके इस शगुफे की भी हवा बहुत जल्दी निकल जाएगी। जो रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए ये चाल चल रहे हैं, इनकी चाल चलने वाली नहीं है। जनता को सब मालूम हो चुका है इनकी और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सत्ता जाने वाली है एकदम 100%। और ये सोच रहे हैं घुसपैठियों के बल पर शासन करेंगे तो कतई नहीं होगा, ऐसा हम लोगों का अनुमान है और ऐसा ही रिजल्ट आएगा। आप लोग देखते रहना, माहौल बन गया है बिल्कुल भाजपा के पक्ष में, नीतीश के पक्ष में। हम लोग जो है कि शासन में आएंगे और अच्छा बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी अभी बिहार में वोट अधिकार यात्रा चला रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। अगर चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं कराता तो कांग्रेस की सरकार बनती। आपका वोट चोरी हो रहा है क्या? मैं आपको वही चीज बता रही हूँ कि जब वो जीत जाते हैं तो जी जनता ने हमें पसंद किया, और जहाँ हार जाते हैं जी वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई। इस हिंदुस्तान को कांग्रेस ने आज तक दिया क्या है, वो एक चीज बताइए ना आप। वो कहते हैं देश को कांग्रेस ने बना के खड़ा किया है, मोदी जी तो बेचने का, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, बीजेपी 26 साल में विधानसभा में आई है ना, अगर वोट चोरी का काम करना होता तो अब से पहले विधानसभा में बैठे होते। वोट चोरी का काम करना होता तो अब से पहले सत्ता में आप कितने, कांग्रेस कितने साल रही है, मतलब आपने वोट चोरी का काम किया। कहते ना खुद के अंदर अगर कमी होगी तो दूसरों को भी हम वैसा ही समझो। वोट चोरी करके अपनी सत्ता चमका रहे हैं, हर राज्य में वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। उन बेचारों के पास कुछ ऑप्शन रहता नहीं है, जब कहीं हार जाते हैं तो जी वोट चोरी, वोट चोरी, जब जीत जाते हैं जी मोदी जी को तो उखाड़ फेंका, जनता के अंदर आक्रोश है। तो पप्पू थे, पप्पू है और जिंदगी भर ये पप्पू ही रहेंगे। मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों है आप लोग? देखिए, मोदी जी वो है जिनके ना आगे है ना पीछे कोई है। हर नेता अपने परिवार को चमकाने की कोशिश करता है, लेकिन मोदी जी वो प्रधानमंत्री है जो अपने परिवार को उन्होंने कभी नहीं चमकाया। मोदी जी ने हर हिंदुस्तानी के बारे में सोचा है, बारीकी से सोचा है। और जब जब राहुल गांधी जी की कोई भी आप राजनीतिक बात सुनो, उसमें हमेशा भेदभाव की बात आती है, हिंदू मुसलमान की बात आती है।
हर जगह वो धार्मिक संप्रदाय करवाने के बारे में सोचते हैं लगातार। लेकिन मोदी जी ने, आज हम भी कह सकते हैं हम हिंदुस्तान के हैं, आज अमेरिका भी ये सोच रहा है कि मोदी जी हमारे घुटनों में आए, क्योंकि मोदी जी ने कद अमेरिका से भी अपना ऊंचा कर दिया है। तो ये मोदी जी है। राहुल तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगी? वो भी लगातार कह रहे हैं कि जनता को हम जगा रहे हैं, वोट चोरी होने नहीं देंगे इस बार। देखिए, जनता को सोचना चाहिए। एक फेलियर आदमी को, जो अनपढ़ आदमी है, ऐसे आदमी को अगर आप राजनीति के अंदर लाएंगे तो आपके लिए, आपके समाज के लिए वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। और तेजस्वी यादव 6 फुट का पेट लेके आगे डम्मक डम्मक चलता है, पता है 9वीं फेल है। उससे आप किसी भी चीज की स्पेलिंग पूछ लो ना, फरवरी की पूछ लेना, मैं आज कह रही हूँ, आपके इंटरव्यू भरे इंटरव्यू में कह रही हूँ, फरवरी की जाके स्पेलिंग पूछ लेना, स्पेलिंग भूल जाएगा कि फरवरी की स्पेलिंग क्या है। हमको नहीं मालूम है, बताएंगे। ये राहुल गांधी जी के वचन होंगे। कह रहे हैं आरजेडी करेगी, वो तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, बिहार को आगे लेके जाएंगे। हम एनडीए ने, जो भाजपा ने बिहार को खोखला किया है, हम रोजगार देंगे और विकास करेंगे बिहार में। देखिए, अगर उनको इतना ही भरोसा होता ना तो एक गठबंधन नहीं होता, ये ईडी गठबंधन नहीं होता, क्योंकि उनको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तभी ये ईडी गठबंधन हुआ है। और बिहार में भी भाजपा सरकार आ गई, मोदी सरकार आएगी हर हालत में। मैं आपको एक एक जगह के स्थान गिनवाती हूँ। मोदी जी वो इंसान है जिन्होंने महिलाओं के ऊपर, जब सबसे ज़्यादा अत्याचार होता था ना, वो अत्याचार था कि वे चूल्हे पे रोटी बनाती थी, सबसे ज़्यादा उन्हें फेफड़ों की बीमारियां महिलाओं को होती थी, उनका चूल्हा छुटवाया। अपने बड़े बुजुर्गों को पेंशन दिलवाने का काम करवाया, उनको सम्मान दिलवाने का काम कराया। तो भूल जाओ, राजनीति बिहार में बीजेपी आ रही है और कोई नहीं आ रहा।